जो लेक्चर है हम देखते हैं कि जी क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करने से पहले हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम रिवर्स डायरेक्शन कैसे है वो ड्रा करना सीखा था। अच्छा, उसको ड्रा करने के बाद ही हमने फिर सिलेक्ट टाइम देखेंगे। सिलेक्ट टाइम निकालने के बाद फिर हम क्रिटिकल एक्टिविटीज बताएंगे। अच्छा, जिस पाथ के ऊपर सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज आ रही होंगी तो वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो आज हम क्रिटिकल पाथ निकालना आपको सिखाऊंगा मैं, कि जी उसको फाइंड करना सिखाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले जैसे कि अब ये डायग्राम है जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्टिविटी ऑन नोड किया था, एक्टिविटी ऑन पाथ किया था हमने, ठीक है। तो आज वाली जो एक्टिविटी है, आज वाले में है, हम एक्टिविटी ऑन नोड करके भी बता देता हूँ आपको। ये जो ड्रा हुआ है ये एक्टिविटी ऑन नोड हुआ है ना, एक्टिविटी ऑन नोड हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी ऑन नोड हुआ है तो उसने, ये देखे ना, उसने क्या किया जनाब, एक एक्टिविटी को, नोड में है ना सारी चीजें, एक्टिविटी को क्या किया जनाब, वो ये ऐसे पोर्शन में, 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये ले जनाब। तो यहाँ पे जी अर्लीस्ट स्टार्ट है, इसको हम प्लस करेंगे दरमियान में इसका ड्यूरेशन को, एक्टिविटी का नेम, एक्टिविटी ए हो गई, उसका ड्यूरेशन से डी, और ऐड करेंगे तो अर्लीस्ट फिनिश हो जाएगा हमारा, अर्लीस्ट फिनिश। ये लो जी, अर्लीस्ट फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो अपना फॉरवर्ड डायरेक्शंस का है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझा दी, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरह करना है। अब देखें ना, अगर हम इसको करें 0 + 2 तो क्या हो जाएगा जनाब, हमारे पास 2 हो जाएगा। अब जो हमने बताया था ये वाला जो अर्लीस्ट फिनिश जो था नेक्स्ट एक्टिविटी का, इक्वल टू क्या होगा जी, अर्लीस्ट फिनिश जो है, जो नेक्स्ट एक्टिविटी का क्या होगा जी, अर्लीस्ट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, अर्लीस्ट, ये दें जनाब, अर्लीस्ट स्टार्ट होगा। तो क्या हुआ जी, 2 + 2 तो क्या हो गया जी, 4 हो गया, ठीक है जी। अब हम इस सेंस में आते हैं तो इसका भी यही था, 0 था, 0 + 3 तो 3 ही रहेगा। नेक्स्ट में अगर आए तो इसका क्या बन जाएगा, अर्ली स्टार्ट, 3 और 4 7 हो गए, 7 हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम इसमें आते हैं अपना क्या कहते हैं इसको, एक्टिविटी जी पे आते हैं। एक्टिविटी जी में देखें, अब इसका जो था 7, ठीक है। यहां पे 8 क्यों दे रहा है, ये जरा कंफ्यूजन है, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूं। आप वापस आते हैं, देखें। अब इसका ये है कि अब यहां पे हम आ गए सी पे। सी के बाद जनाब 4 + 3 7 हो गया, और ई एक्टिविटी पे जब आएंगे तो जी जो इसका था 4, इधर भी 4 आ गया, अर्ली स्टार्ट, इधर भी स्टिल स्टार्ट, 4 और 4 ये 8 हो गया। अब इसके जो प्रीसीडर्स थे कि जी कब स्टार्ट होगा, जब डी एंड ई दोनों कंप्लीट होंगे। अब डी एंड ई कंप्लीट हुआ हमारे पास, ठीक है। डी ई कंप्लीट जब हुआ तो मतलब क्या है, इसमें से अब ये 7 है, ये मैं रेस करके दिखा दूं आपको, ये 7 है और ये 8 है। अब इसमें से क्या है जी, फॉरवर्ड में हम जो वाला हाईएस्ट वाला होगा वो हम लेंगे। फॉरवर्ड में क्या था, जो हाईएस्ट वाला था सिर्फ हम वो लेंगे। तो इसमें हमने क्या लेना है, अब हमने इसमें जनाब वाला 8 लिया हमने, ठीक है। ये अर्लीस्ट फिनिश 7 था और 8 था, इसमें जो हाईएस्ट था वो 8 था। 8 और +5 13 हो गए, 13 हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, 4 और 3 7 हो गए। अब यहाँ पे कौन से वाला लेंगे, जो हाईएस्ट वाला होगा, 13, 13 + 3 और 15, ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। अब हम फर्दर चलते हैं रिवर्स डायरेक्शंस में। अब इसी में ही रिवर्स डायरेक्शंस आपको समझा देता हूं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जी जो अर्लीस्ट फिनिश है वो इक्वल होगा लेटेस्ट फिनिश के, मतलब यहाँ पे अब लेटेस्ट फिनिश आना चाहिए, यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश आना चाहिए। तो क्या है जी, 15 आएंगे यहाँ पर। फार्मूला मैंने आपको रिवर्स डायरेक्शन का बता दिया था। लेटेस्ट फिनिश में से एक्टिविटी ड्यूरेशंस करोगे तो लेटेस्ट स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है जी। 15 में से 2 गए तो यहाँ 13 आ गया, 15 में से 2 गए तो यहाँ 13 आ गया, ठीक है जी। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे अब ये जो 13 था इसका, तो इसी तरह मतलब ये लेटेस्ट स्टार्ट है तो नेक्स्ट एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा। तो 13 यहाँ पे आ गया जनाब, 13
13 13 में से मतलब कि देखें 13 में से अगर 5 गए तो कितने बनेंगे जनाब, मुझे बताएगा कोई? 13 में से अगर 5 गए तो 8। 8। गुड। 13 में से 5 गए, 8 हो गए। चलें इधर 8 हम ड्रा कर लेते हैं जनाब, वो वाला ये 8 हो गया। इधर इधर भी 13 ही आएगा। 13 में से 3 गए तो जनाब 10 आ गए, ऐसे ना। ठीक है जी। अब यहां पे क्या आएगा जनाब? 8 इसका इधर आएगा ना। 8 8 में से 4 गए तो 4 आ गए। इधर कितने? यहां पे भी 8 आएगा। 8 में से 4 गए तो 4 आ गए। ठीक है जी। अब हम ये रिवर्स चल रहे हैं। हाँ, अब इस पे 2 एरो हैं, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि जी कौन सी वाला नंबर डालेंगे। रिवर्स में पता क्या होता है? रिवर्स में ये होगा जो लोएस्ट होगा। लोएस्ट मतलब अब हम 10 डालें या 4, तो भाई इधर 4 आएगा। 4 4 में से 2 गए, 2। 2। अच्छा हो गया ना, 2 हो गया। अच्छा, अब यहां पे क्या है जनाब? यहां पे 4 आएगा। 4 में से 3 गए तो 1 बच गया। ठीक है। अब यहां पे कौन से आएगा? 2 आना चाहिए। यहां भी 2 एरो है ना यहाँ पे। अब यहां पे भी 2 एरो हैं, 2 कंडीशंस आ गई। अब कौन मतलब 2 2 इंटर करेंगे या 3? जो लोएस्ट वाला होगा 2। 2 2 में से 2 गए तो इधर क्या बन गया जनाब? ये वाला 0, ऐसे ना। तो जनाब ये हमने बैकवर्ड डायरेक्शंस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, या रिवर्स डायरेक्शंस का बता दिया। अब हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। क्रिटिकल पाथ, सबसे पहले हम क्रिटिकल एक्टिविटी निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, वो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है जनाब? वो कहता है जिसमें स्लैक टाइम ना हो। स्लैक टाइम क्या है जी? वेस्टेज ऑफ टाइम। उसका फार्मूला क्या है? उसका ये है जनाब, अर्लीस्ट फिनिश माइनस लेटेस्ट फिनिश। अच्छा, और सेकेंडली ये तो एक साइड हो गई ना, ये वाली साइड हो गई। अब हम ये वर्टिकली आएगा, ऐसे ऐसे वर्टिकली हम कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह हम कहेंगे जनाब वाला अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट फिनिश। ये ले जनाब, अर्लीस्ट फिनिश। ओहो, लेटेस्ट स्टार्ट आएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस लेटेस्ट स्टार्ट। अर्लीस्ट फिनिश नहीं आएगा, सॉरी। तो हम क्या कहेंगे जी? लेटेस्ट, यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट आएगा, मतलब ये वाला सिलसिला। चलें जनाब, हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। मैं अब रेज कर रहा हूं। क्या कैलकुलेट करेंगे? नहीं जी, 0 एंड 0, यहां पे 0 आ गया। 2 और 2 0 आ गया। यहां पे 1 में से 0 गया 1। 4 में से 3 गए 1, यहां मतलब स्लैक टाइम है। यहां पे स्लैक टाइम नहीं है, 0 0। सी एक्टिविटी में जाते हैं। 2 और 2 0, 4 और 4 0। ठीक है जी। 4 और 4 यहाँ ई में, यहाँ पे भी 0। 8 और 8 में से 8 गए 0। डी में आ जाए अगर 3 में से 4 में से 1 गया, 7 8 में से 7 1 आया। जी में अगर देखें 8 और 8 0। 13 में से 13 माइनस किए हमने 0। अच्छा जी, अब एच में से अगर है 15 और 15, यहाँ पे भी 0। 13 में से यहाँ पे भी 0। अगर इधर देखें 17 में से 7 गए तो कितने हो गए जनाब? पहले हम यहां देख लेते हैं। 10 में से 4 गए 6। 6। है 10 में से 4 गए तो 6 हो गया ना। 13 में से 7 गए तो कितने हो गए? 8। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पहले ये 6 होंगे सर, 6 होंगे। हाँ 6 होगा, 6 होगा डी जी, 6 होगा। एक मिनट, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, मतलब 6 आ गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है सबसे पहले ना, क्रिटिकल एक्टिविटी बताना है। कहते क्रिटिकल एक्टिविटी का वो है कि जिसमें से सेलेक्ट टाइम 0 हो। अब देखें ये क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, ये वाली बी वाली क्रिटिकल एक्टिविटी है नहीं, इसमें सेलेक्ट टाइम देखो 1 1 है। अच्छा, डी वाली क्रिटिकल एक्टिविटी है नहीं जी, ये भी 0 हो गई।
सी वाली क्रिटिकल एक्टिविटी है, हाँ जी। एफ वाली क्रिटिकल एक्टिविटी है, नहीं जी। ई क्रिटिकल एक्टिविटी है, यस। जी क्रिटिकल एक्टिविटी है, यस। एच, यस। अब क्या है जनाबे वाला, हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा बनेगा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज होगा। तो ये अगर यूं कहूं मैं, एक पाथ की ऑप्शन ये है, ये वाला, ये तो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। अच्छा जी, एक ऑप्शन मेरे पास ये यूं करके है, यूं यूं, फिर भी ये भी नहीं बनेगा। एक ऑप्शन मेरे पास है ये ये यहां से, हाँ जी, ये वाला ऐसे डबल कर लें हम इसको, ऐसे कर लें, ये ऐसे, ये क्रिटिकल पाथ है क्योंकि देखो ये भी क्रिटिकल है, ये भी क्रिटिकल है, ये भी क्रिटिकल है, ये भी। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, ये वाला क्रिटिकल पाथ का। अच्छा जी, क्यों इसमें एफ नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या मुराद हुई, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं सीधा सा यूं कर लेता हूँ। ये देखें, ओहो सारा ही डिलीट कर दिया, बहरहाल चलें, ओके। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बता दिया मैंने, ये वाला क्रिटिकल पाथ बना है हमारा। जब हमने रिवर्स भी कैलकुलेशन की थी ना, ये वाला क्रिटिकल पाथ बना है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। ठीक हो गया। तो ये आज हमने क्रिटिकल पाथ और स्लैक टाइम कैलकुलेट करने का तरीका देखा। फर्दर स्लाइड्स में अगर हम आप देख लें, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है यही फर्दर भी कैलकुलेट हुआ है। ये देखें, ये बैकवर्ड हमने कर लिया, ये बैकवर्ड अभी सारा कैलकुलेट हो गया। ये देखें, बैकवर्ड कैलकुलेट हो गया, ठीक है, जो हमने मैनुअल वहां पे किया। ये देख, कंप्यूटर का स्लैक टाइम फार्मूला मैंने आपको जो बताया है अभी, बिल्कुल यही फार्मूला है, यही वाला फार्मूला है, ठीक है, ये बता दिया हुआ मैंने आपको, सही है। फर्दर चलते हैं, फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब वो सिलेक्ट टाइम कैलकुलेट कर भी रहा होगा यहाँ पे। ये देखें, उसने एक टेबल बना के बता दिया आपको, ए एक्टिविटी में क्या सिलेक्ट टाइम था, 0। अच्छा, बी में 1 था, सी में 0 था, डी में 1 था, देखे ना, एफ में 6 था, जी और एच में भी 0 था। ठीक है, अब ये देखो जनाबे वाला, उसने सिलेक्ट टाइम देख के ना, ये देखो ये देखो, ये बना दिया ना उसने, ये क्रिटिकल पाथ है। तो अगर हम आपको कह लें, आपको कह दें जनाब डाटा दे दिया, एक्टिविटी ए, ड्यूरेशन, प्रीसीडर्स दे दिया, ठीक है, और तो और कह दिया जनाब वाला आप इसका गैंट चार्ट भी बनाओ, अच्छा जी, नेटवर्क डायग्राम भी बनाओ, ठीक है जी। फिर हम सीधा डायरेक्ट मैं कह सकता हूं क्रिटिकल पाथ निकालो। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए पहले आपको फॉरवर्ड डायरेक्शंस भी करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शंस, रिवर्स डायरेक्शंस भी लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्लैक टाइम भी निकालेंगे, फिर जाके क्रिटिकल पाथ आप निकाल पाओगे, क्रिटिकल पाथ सीपी, फिर आप ये कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है। तो असाइनमेंट तो नहीं दूंगा मैं, अब फिजिकल एक्टिविटीज में आप लोगों को दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बिल्कुल, ये देखो ये गैंट चार्ट भी उसने बनाना सिखा दिया आपको कैसे बनाना है, ठीक है, फॉरवर्ड सुन रहे हैं, और ये सीपीएम भी बता दिया उसने, वेरिएबिलिटी इन द एक्टिविटी टाइम, सीपीएम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सीपीएम की तरफ हमने क्रिटिकल पाथ मॉडलिंग की तरफ हम जाएंगे जब, ठीक है। जो पर्ट यूज अ प्रोबेबिलिटी, तो पर्ट जो है ना, नेक्स्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पर्ट को मतलब जी प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है, एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक की जो टेक्निक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हम समाप्त होता है जनाब।